नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति के बारे में हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से विष्णु पुराण और भगवत में इनकी कथाएं हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु शिवलोक जा रहे थे। उसी मार्ग में उन्हें इंद्र देवता भी मिले, जो कि ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा के मिलने पर इंद्रदेव ने शिष्टापूर्वक उनको प्रणाम किया, साथ ही उनके कुशल और मंगल को भी पूछा। स्वर्ग नरेंद्र देवराज इंद्र के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्प दिया, जो कि उनको भगवान विष्णु ने दिया था। उस समय इंद्रदेव ने उस दिव्य पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर सजा दिया। दिव्य पुष्प का स्पर्श पाकर ही ऐरावत तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। पल भर में सब कुछ त्याग कर वन प्रस्थान कर गया। यह देख ऋषि दुर्वासा को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्षण भर में इंद्रदेव को श्री विहीन यानी कि लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गया। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य भी खो गया। इसका लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी स्थिति बताई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो यह बात पहले से ही जानते थे कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते लक्ष्मी माँ स्वर्गलोक को छोड़कर चली गई हैं। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने देवताओं को यह सलाह दी कि वह समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर मंदर पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंदार पर्वत को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। अतः भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत के अहंकार को समाप्त करने के लिए ही कच्छप अवतार लिया था। समुद्र मंथन से 14 रत्नों समेत माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और इसी समय अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था। अमृत पान कर देवता अमर हो गए और इसके बाद देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों की पराजय हुई। इस प्रकार समस्त लोकों में माँ लक्ष्मी का पुनः निवास हो गया। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। उनकी सुंदरता और दिव्यता ने सभी देवताओं को मोह लिया था। उन्होंने स्वर्ण आभूषणों की माला और विभिन्न रत्न धारण किए हुए थे। उनके हाथों में कमल और पंखुड़ी थी, जो समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही अपना पति चुना, क्योंकि वह विष्णु के चरणों में बसी रहती थी और उनका साथ उन्हें सुख और समृद्धि का अनुभव कराता था। भगवान विष्णु ने भी उन्हें सम्मान दिया और उनकी उपस्थिति से संसार में ऐश्वर्य और समृद्धि का संचार हुआ। इस तरह से समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।